Hello everyone. So the question that we have over here is two pipes P and Q are attached to a tank. P can fill or empty a filled tank in 20 minutes and Q can fill or empty a completely filled tank in 30 minutes. Pipe P acts like an inlet pipe in every odd minute and works like an outlet pipe in every even minute. Pipe Q acts like an inlet pipe throughout. There is a hole at 4/5 of the height of the tank from the base, which has a draining capacity half of that of Q. Find the part of tank filled in 23 minutes. तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। बात करें सबसे पहले पी और क्यू की, तो पी और क्यू का जो टाइम टेकन है इज गिवन बाय 20। पी को 20 मिनट्स लग रहे हैं और क्यू को जो है वो 30 मिनट्स लग रहे हैं। दिस इज व्हाट आई नो। लेकिन पाइप पी एक्ट्स लाइक एन इनलेट पाइप इन एवरी ऑड मिनट, यानी ये ऑड जब मिनट होगा तो ये इनलेट पाइप हो जाएगा। सिमिलरली जब इवन मिनट होगा तो ये एक आउटलेट पाइप हो जाएगा। पाइप क्यू एक्ट्स लाइक एन इनलेट पाइप थ्रू आउट, तो पाइप क्यू जो है वो थ्रू आउट इनलेट पाइप ही है, तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। ऑड मिनट पे ये इनलेट पाइप होगा, दैट मीन्स कि फर्स्ट मिनट पे ये इनलेट हो जाएगा, सेकंड मिनट पे ये आउटलेट यानी पानी को बाहर निकालना चालू करेगा। उसके बाद हम लोग देखें देयर इज अ होल एट 4/5 ऑफ द हाइट ऑफ द टैंक। इस वाले पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग डील करते हैं बाद में। सबसे पहले जो टोटल टैंक की कैपेसिटी है या जो टोटल वर्क है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट अस अज्यूम टू बी दैट द एलसीएम 20 एंड 30 विच इज नथिंग बट 60। तो मान लीजिए कि टैंक की कैपेसिटी जो है वो 60 यूनिट्स है। तो अब बात करें पी की एफिशिएंसी की, पी और क्यू की कंबाइंड हम लोग एफिशिएंसी अभी निकालने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट मिनट में बात करें, फर्स्ट मिनट में इनकी एफिशिएंसी कैसी रहेगी, तो फर्स्ट मिनट में आई नो दैट पी इज एन इनलेट पाइप। 60 यूनिट जो है वो काम कर सकता है 20 मिनट्स में, दैट मीन्स इसकी जो एफिशिएंसी वो आने वाली है 3, दैट इज 60/20। सिमिलरली 60/30 जब आप करेंगे तो क्यू की एफिशिएंसी आपको मिल जाने वाली है 2, राइट। बात करें सेकेंड मिनट की, तो सेकेंड मिनट में और कुछ चीज़ चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो है वो -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन मिनट्स में एज वी नो कि ये आउटलेट पाइप बन जाता है और ये जो है वो 2 का 2 रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट मिनट में इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी इज नथिंग बट 3 + 2 = 5। सेकेंड मिनट में इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी इज नथिंग बट -3 + 2 विच इज -1। So what I can conclude is in 2 minutes, I know that 5 minus 1, that is 4 units of the above task will be completed. Now what I know is, अब इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, there is a hole at 4/5 of the height of the tank। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टैंक है, एक पर्टिकुलर ये टैंक है, उसकी 4/5 हाइट है। दिस इज नॉट ड्रॉन टू स्केल बट यस 4/5 हाइट पे फ्रॉम द बेस ये होल है। अब मुझे पता है कि आपने जो है वो 60 यूनिट्स उसकी टोटल टैंक की कैपेसिटी अज्यूम करी है 4/5 ऑफ द बेस, यानी ये ऑलरेडी 4/5 है। दैट मीन्स यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे कि होल कहाँ पे रहेगा, तो 60 इंटू 4/5 पे रहेगा विच इज़ 12 इंटू 4 48 यूनिट्स। यानी ये होल जो है, आप मान लीजिए इस होल का नाम आर दे दीजिए। ये कब तक ट्रिगर नहीं होगा, जब तक ये 48 यूनिट्स भरेंगे नहीं। जब तक एज सून एज ये चीज़ 48 यूनिट्स तक फिल हो जाती है, दिस होल आर विल गेट ट्रिगर्ड। this whole R will get triggered. This is something that is to be remembered. Okay, so what I also know is there is a hole at 4/5 of the height of the tank from the base which has a draining capacity half of। अब ये जो है एक ड्रेनिंग पाइप है और इसकी जो कैपेसिटी है वो क्यू के हाफ है। अब मुझे पता है कि क्यू की कैपेसिटी जो है वो थ्रू आउट, एक तो इनलेट पाइप है और इसकी कैपेसिटी 2 है। तो आर क्योंकि एक ड्रेनिंग पाइप है इसीलिए उसकी कैपेसिटी हाफ ऑफ दैट इज ऑफ क्यू, दैट इज 1 हो जाएगी। दैट टू माइनस, क्योंकि दिस इज अ ड्रेनिंग पाइप। अब जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है द फाइंड द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 23 मिनट्स, तो लेट अस सी। इसको हम सबसे पहले क्लोजेस्ट लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो 2 मिनट्स को मैंने इंटू 11 कर लिया 22 मिनट्स तक लाने के लिए। तो ये हो जाएगा 22 मिनट्स आपके, और इंटू 11 आपके यूनिट्स भी भर जाएंगे, दैट मीन्स 44 यूनिट्स आपके भर जाने वाले हैं। अब इसके बाद 23rd जो मिनट आने वाला है उसमें पी और क्यू मिला के तो 5 भर सकते हैं, दैट मीन्स 44 + 5 49। लेकिन एज वी ऑलरेडी नो, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 48 यूनिट्स पे वो चीज़ जो है आपकी आर जो है वो होल जो है वो पहले ट्रिगर हो जाएगा। तो लेट अस सी कि 48 यूनिट्स पहुंचने में इसको कितना टाइम सबसे पहले पी और क्यू को लगता है। तो आई नो दैट 22 मिनट्स में आपका 44 यूनिट्स हो चुका है ऑलरेडी वर्क। यस, इसके बाद मुझे 4 यूनिट्स और करवाना है टू
bring it to 48 units where the hole will get triggered. Yes, तो मुझे 4 यूनिट करवाने हैं और ये 1 मिनट में P और Q किसी ऑड मिनट में 5 काम कर सकते हैं. That means 4/5 of a minute, that is 4/5 of 60 seconds उनको लगने वाले हैं, which is nothing but 48 seconds. Yes, which is nothing but 48 seconds. तो 48 seconds में आपका ये चीज़ ट्रिगर हो जाएगी. जो 23rd मिनट का 48 seconds रहेंगे, आपका ये चीज़ ट्रिगर होने वाली है. तो फाइंड द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 23 मिनट्स. अब मुझे पता है कि 22 minutes and 48 seconds have already lapsed and I am also remaining with 12 seconds to complete this 23 minutes. अब P, Q और R की एफिशिएंसी की बात करें अगर 1 मिनट में, P, Q और R की अगर एफिशिएंसी की बात करें 1 मिनट में, ये एक ऑड मिनट चल रहा है तो 3 + 2 = 5 -1 4 इनकी 1 मिनट में कैपेसिटी है. तो व्हाट आई कैन से इज अगर ये लोग 12 सेकंड्स में दैट इज 60 सेकंड्स का जो टोटल 1 मिनट होता है, तो 12 सेकंड्स में ये लोग कितना भरेंगे, विच इज गिवन बाय 4/60 इंटू 12. सिर्फ ये लोग इतना ही भरेंगे क्योंकि इनको 12 सेकंड का ही टाइम रिमेनिंग है. 12 1 आप कर लेंगे, 12 5 4/5 ये लोग जो है और भर पाएंगे. 4/5 एज अ फ्रैक्शन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस इज नथिंग बट 0.8. तो स्टार्टिंग में 44 यूनिट्स भरा, फिर 4 यूनिट और भरा, दैट मीन्स 48 यूनिट्स पहले भर गया, उसके बाद 0.8 यूनिट्स और भर गया. तो व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड इज फाइंड द पार्ट ऑफ द टैंक विच इज फिल्ड इन 23 मिनट्स. तो आई नो कि 48 + 0.8 दैट मीन्स 48.8 48.8 जो है वो भर चुका है. पार्ट ऑफ द टैंक मुझे कैलकुलेट करना है, तो ओवरऑल इज 60. तो आप इस रेशियो को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको लिख सकते हैं 488 on 600. इसको आप जब डिवाइड करेंगे दिस इज 8 6 8 1 दिस इज 75. तो द फाइनल रेशियो जो आपका आने वाला है 61/75. Let us carefully look at the options. So yes, I have option C as the right answer over here, which is 61/75.